नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, पीएस हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत है। कहते हैं दलीलें हुज्जतें करना तो केवल वक्त खोना है, कसौटी खुद बताती है कि पीतल है या सोना है। जो भी आपको यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है, जब आप परीक्षा देने जाएंगे और जब आप प्रश्न पत्र देखेंगे परीक्षा हॉल में, तब आपको पता चलेगा कि वास्तव में हमने जो पढ़ा है वो हमारे लिए कितना उपयोगी है। तो इसलिए आप हमेशा इस चैनल से जुड़े रहें और हमारे टेलीग्राम चैनल जो है उसको भी आप ज्वाइन करें। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आपका प्रत्यय। कौन सा टॉपिक है? प्रत्यय। ध्यान रहे, प्रत्यय। एक बार समझ लें, इससे पहले हमने क्या पढ़ा है। इससे पहले देखिए, हमने एक तो संधि को पूरा कर लिया है और संधि के प्रश्न भी हल करवा दिए गए। अगर आपने उस टॉपिक को अच्छी तरह पढ़ लिया है और प्रश्न हल कर दिए हैं, मैं आपको टेलीग्राम पर संधि से संबंधित कुछ और जो अभ्यास करने के लिए कुछ शब्द दूंगा कि भाई इसकी संधि कीजिए, इसकी संधि विच्छेद कीजिए, उसमें कौन सी संधि है, तो वो आपको टेलीग्राम के द्वारा ही प्राप्त हो सकती है। तो वो अभ्यास आपने कर लिया, उसके बाद आप चाहे किसी भी परीक्षा में बैठ जाएं, आप संधि का क्वेश्चन गलत कर ही नहीं सकते, ये ध्यान रख लेना। और उसके बाद हमने कौन सा टॉपिक पढ़ा है? उपसर्ग पढ़ा है, ठीक है। और अब हम कौन सा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं? प्रत्यय। ये ध्यान रख लेना। आगे बात समझ में। देखिए, प्रत्यय जो शब्द है वो बनता है प्रतिधन ऐसे। अगर आप देखोगे, प्रत्यय शब्द में संधि है और आपको पता है कौन सी संधि है? यण संधि है। प्रत्यय का विलोम हमेशा उपसर्ग होता है, ध्यान रख लेना। अगर आपसे पूछ ले प्रत्यय का विलोम क्या है, प्रत्यय का विलोम होता है उपसर्ग, ठीक है। फिर इसके अलावा प्रत्यय क्या है? उपसर्ग की तरह ही है। प्रत्यय भी ध्यान रखें एक शब्दांश है। जिस प्रकार से उपसर्ग एक शब्दांश है, उसी तरह से प्रत्यय भी एक शब्दांश है। शब्द और शब्दांश का अंतर हम पहले पढ़ चुके हैं, फिर भी बता दें, शब्द भाषा में स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त होता है, जबकि शब्दांश किसी न किसी शब्द के साथ जुड़ करके प्रयुक्त होता है, ठीक है। तो प्रत्यय क्या हो गया? प्रत्यय हो गया आपका शब्दांश। ये चीज ध्यान रखें, क्लियर है ये चीज। अब देखिए, उपसर्ग भी एक शब्दांश है, प्रत्यय भी एक शब्दांश है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है? उपसर्ग लगता है शब्द के पूर्व या पहले और शब्द के अर्थ में परिवर्तन करता है, जबकि प्रत्यय जो है ये लगता है शब्द के बाद में या शब्द के उत्तर में और उसके अर्थ में परिवर्तन करता है। तो प्रत्यय की परिभाषा क्या हो जाएगी? ऐसे शब्दांश जो शब्द के बाद में या शब्द के उत्तर में जुड़ करके शब्द के अर्थ में परिवर्तन करते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं प्रत्यय। आगे बात समझ में क्लियर है ये चीज? चलिए अब देखिए, प्रत्यय प्रत्यय बनता है प्रतिधन ऐसे। संधि कौन सी हो गई? यण संधि। अभी अपन ने पढ़ लिया। इसका विलोम क्या होता है? इसका विलोम होता है उपसर्ग। ध्यान रखें, प्रत्यय का विलोम होगा उपसर्ग। फिर इसकी परिभाषा क्या है? ऐसे शब्दांश जो शब्द के बाद में या उत्तर में या पीछे जुड़कर शब्द के अर्थ में परिवर्तन करते हैं, क्या कहलाते हैं? प्रत्यय कहलाते हैं। ध्यान रख लेना, ऐसे शब्दांश जो शब्द के बाद में, शब्द के उत्तर में, शब्द के पीछे जुड़कर शब्द के अर्थ में परिवर्तन करते हैं, क्या कहलाते हैं? प्रत्यय कहलाते हैं। और प्रत्यय भी क्या है? शब्दांश है। इसका मतलब ये शब्द के साथ जुड़ करके ही प्रयुक्त होगा। फिर बात आती है प्रत्यय के प्रकार। देखो, उपसर्ग के कितने प्रकार थे? 3 प्रकार थे, ठीक है। लेकिन अगर आपको पूछा जाए प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं, तो ध्यान रखें प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं।
अच्छी तरह दिमाग में फीड कर लेना। प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं? प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं। एक होता है कृत प्रत्यय और उसी को कहते हैं कृदंत प्रत्यय। एक ही बात है, चाहे आप कृत कह दो चाहे आप कृदंत कह दो, ठीक है। और एक होता है आपके तद्धित प्रत्यय। ध्यान रखें, प्रत्यय अगर आपसे कह दे प्रत्यय कितने प्रकार के हैं तो आप कहोगे दो प्रकार के हैं। कौन कौन से हैं? नंबर एक कृत प्रत्यय, नंबर दो तद्धित प्रत्यय। आ गई बात समझ में? चलिए अब देखिए कृत और तद्धित किस प्रकार से है। एक तो होता है आपका कृत प्रत्यय और एक होता है तद्धित प्रत्यय। दोनों में क्या अंतर है? देखो पहला सिंपल प्रश्न यही आता है, निम्न में से किस में कृत प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है, या निम्न में से किस में तद्धित प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। इस तरह से प्रश्न आ सकता है। तो कृत प्रत्यय किसको कहते हैं? हमेशा ध्यान रखना, क्रिया या धातु के साथ जुड़ने वाले प्रत्यय को, क्रिया या धातु के साथ जुड़ने वाले प्रत्यय को कृत प्रत्यय कहते हैं। ध्यान रखें, देखिए क्रिया शब्द क्या है? जैसे एक क्रिया है लिखना, ठीक है। अब लिखना क्रिया के साथ कोई भी प्रत्यय जुड़ गया, जैसे जुड़ गया आवट और शब्द बन गया आपके लिखावट, ठीक है। भाई लिखना प्रत्यय के साथ, लिखना क्रिया के साथ प्रत्यय कौन सा जुड़ गया? आवट, और शब्द क्या बन गया? लिखावट। अब ध्यान रखें, लिखावट में जो ये आवट प्रत्यय है ये कौन सा प्रत्यय है? ये कृत प्रत्यय है। और कृत प्रत्यय से जो शब्द बनता है उसको क्या कहते हैं? उसको कृदंत कहते हैं। ये कृदंत भी है और प्रत्यय इसमें कौन सा प्रयुक्त हुआ है? प्रत्यय इसमें कृत प्रयुक्त हुआ है। आगे बात समझ में क्लियर है ये चीज? ठीक है। दूसरी चीज यहां पे आप देखेंगे, जब भी क्रिया के साथ, जैसे एक क्रिया है पढ़ना, और पढ़ना के साथ आई प्रत्यय जब जुड़ता है शब्द क्या बनता है? शब्द बनता है पढ़ाई, ठीक है। अब आपको कह देंगे पढ़ाई में कौन सा प्रत्यय है, कृत या तद्धित? तो हमेशा ध्यान रखें ये कृत प्रत्यय है और ये शब्द क्या है? ये शब्द है कृदंत। आ गई बात समझ में? अब इसमें एक चीज और आपको ध्यान रखनी है। वो क्या रखनी है? ध्यान रखें, यहां पे देखो मैंने क्या लिखा है, क्रिया या धातु के साथ जुड़ने वाले प्रत्यय कहलाते हैं कृत प्रत्यय। क्रिया का मूल रूप जो है ना वो धातु कहलाता है। जैसे लिखना क्रिया है, लिखना क्रिया है। अब लिखना क्रिया में ध्यान रखें, जैसे अपन ने आवट प्रत्यय जोड़ा, तो यहां पे हमेशा ध्यान रखें लिखना क्रिया में जो धातु रहता है वो लिख रहता है, यह है धातु। तो प्रत्यय हमेशा किसके साथ जुड़ेगा? धातु के साथ जुड़ेगा। तो ये जो लिख है ना इसके साथ आवट जुड़ेगा और शब्द क्या बन जाएगा? शब्द बन जाएगा लिखावट। ये लीजिए, आई बात समझ में? प्रत्यय जब भी जोड़ो हमेशा ध्यान रखना, जब भी आप क्रिया के साथ प्रत्यय जोड़ते हो, जैसे क्रिया है सजाना और प्रत्यय जुड़ गया आवट, तो अब कैसे जोड़ोगे आप? अच्छी तरह समझ लेना। सबसे पहले ना हटाओ, क्रिया के अंत में ना आता है हिंदी में, तैरना, पढ़ना, लिखना, तो पहले अपने को ना हटाना है। क्यों? क्योंकि ये क्या कह रहा है? ना। ये कह रहा है नहीं। नहीं क्यों भाई, है ना? क्या दिक्कत है तेरे? तो यहां पे ना हटा दिया पहले। फिर हमेशा ध्यान रखें जो भी प्रत्यय जुड़ रहा है अगर उससे पहले स्वर आ रहा है, जैसे इसमें देखो आ स्वर आ रहा है, ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखें ना से पहले जो भी स्वर है उसका लोप हो जाएगा। इस ज में से लोप हो जाएगा आ का। ये सज क्या है? ये सज धातु बन गया, ये सज धातु है। अब इसमें क्या जोड़ दो? अब इसमें आवट जुड़ जाएगा
और शब्द क्या बन जाएगा? शब्द बन जाएगा सजावट। ये लीजिए, प्रत्यय है, ध्यान रख लेना। तो कृत प्रत्यय हमेशा किसके साथ जुड़ता है? धातु के साथ। धातु क्या है? क्रिया का मूल रूप क्या है? धातु है। आ गई बात समझ में? तो कृत प्रत्यय वो प्रत्यय है जो हमेशा क्रिया के साथ जुड़ता है। आ गई बात समझ में? चलिए, तो प्रत्यय दो प्रकार के हैं, एक कृत और एक तद्धित। ठीक है, अब दूसरा देखिए, तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय किसको कहेंगे? ठीक है, तद्धित प्रत्यय हमेशा ध्यान रखें, ये किसके साथ जुड़ेगा? संज्ञा के साथ, सर्वनाम के साथ या विशेषण के साथ। संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण अच्छी तरह दिमाग में फीड कर लेना। तद्धित प्रत्यय किसके साथ जुड़ेगा? संज्ञा के साथ जुड़ेगा, सर्वनाम के साथ जुड़ेगा और विशेषण के साथ जुड़ेगा। अगर ये बात समझ में? ठीक है, तो जैसे आपके शब्द आ गया लोहा। लोहा क्या है? संज्ञा शब्द है और इसमें प्रत्यय जुड़ गया आर, तो ध्यान रखें शब्द जो बनता है वो लुहार बनता है, लुहार। ठीक है, अब ये जो आर प्रत्यय है ना, ये क्या है? ये तद्धित प्रत्यय है। क्यों? क्योंकि ये किसके साथ जुड़ा है? ये आपके संज्ञा के साथ जुड़ा है। जैसे एक शब्द होता है गर्म। गर्म क्या है? गर्म है विशेषण। गर्म क्या है? गर्म है विशेषण। और जैसे ही गर्म के अंदर ई प्रत्यय जोड़ेंगे, शब्द क्या बन जाएगा? गर्मी। ये आपके, अब ये जो ई प्रत्यय है ये क्या है? ये है तद्धित प्रत्यय। ठीक है, जैसे अपना। अपना क्या है? सर्वनाम। और जैसे ही इसमें पन प्रत्यय जोड़ोगे, शब्द क्या बन जाएगा? अपनापन। और अपनापन जो है, ध्यान रखें, ये क्या है? ये आपके पन प्रत्यय कैसा प्रत्यय हो जाएगा? तद्धित प्रत्यय। ये लीजिए, बात आई समझ में? क्लियर है ये चीज? ठीक है ना? तो इसको आपको ध्यान में रखना है। तो एक तो हो गया आपका कृत प्रत्यय, एक हो गया तद्धित प्रत्यय। अब देखिए इनको अपन पढ़ते हैं। एक हो गया कृत प्रत्यय। कृत प्रत्यय क्या है? क्रिया या धातु के साथ जुड़ने वाले प्रत्यय कृत प्रत्यय कहलाते हैं। ध्यान रहे, क्रिया या धातु, अभी अपन ने समझा है क्या है क्रिया, क्या है धातु। ठीक है, तो क्रिया या धातु के साथ जुड़ने वाले प्रत्यय क्या कहलाते हैं? कृत प्रत्यय कहलाते हैं। और कृत प्रत्यय के बाद, लगने के बाद जो शब्द बनता है उसको क्या कहते हैं? उसको कृदंत कहते हैं। देखो कई बार परीक्षा में आ जाता है, निम्न में से कौन सा कृदंत है? तो अब आप समझ नहीं पाते हो ये क्या पूछ रहा है। ध्यान रखें, कृदंत का मतलब जिसमें कृत प्रत्यय जुड़ा है। ठीक है, जिन शब्दों में कृत प्रत्यय लगा होता है वह क्या कहलाते हैं? कृदंत कहलाते हैं। जैसे पढ़ाई। पढ़ना क्या है? क्रिया। पठ धातु होता है, पठ से पढ़ बना और आई प्रत्यय उसमें जुड़ा है। पढ़ाई, पढ़ाई में कृत प्रत्यय हो गया। जैसे लिखना क्रिया, लिखाई। तैरना क्रिया, तैराक, आक प्रत्यय जुड़ गया। लिखावट क्रिया, सॉरी, लिखना क्रिया, आवट प्रत्यय जुड़ गया, लिखावट हो गया। बनाना क्रिया, आवट प्रत्यय जुड़ गया, बनावट हो गया। झगड़ना क्रिया, आ प्रत्यय जुड़ गया, झगड़ा शब्द बन गया। और झाड़ू क्रिया है, झाड़ना क्रिया है, ऊ प्रत्यय जुड़ के झाड़ू शब्द बनता है। तो ये सब क्या हो गए? ये सब हो गए आपके कृत प्रत्यय। आ गई बात समझ में? तो इनमें कौन सा प्रत्यय हो गया? कृत प्रत्यय। फिर देखिए तद्धित प्रत्यय क्या होता है? तद्धित प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम एवं विशेषण के साथ जुड़ने वाले प्रत्यय को
क्या कहते हैं? तद्धित प्रत्यय कहते हैं। ध्यान रख लेना, समझ गए ना आप? संज्ञा के साथ जुड़ेगा या सर्वनाम के साथ जुड़ेगा या विशेषण के साथ जुड़ेगा, उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे तद्धित प्रत्यय। जैसे सुंदर, सुंदर एक विशेषण है, प्रत्यय कौन सा जुड़ गया? ता, शब्द क्या बन गया? सुंदरता। ठीक है, तो सुंदरता क्या हो गया? सुंदरता, ध्यान रखें, इस शब्द में कौन सा प्रत्यय है? ये जो ता है ना, ये तद्धित प्रत्यय हो गया। जैसे अपनापन, अभी बताया था। जैसे मानवता, मानव में ता जुड़ गया तो ये तद्धित प्रत्यय हो गया। बुढ़ापा, बुढ़ापा, ध्यान रखें, यहां पर आपा प्रत्यय जुड़ा हुआ है और ये बूढ़ा, बूढ़ा क्या होता है? बूढ़ा होता है विशेषण। ठीक है, बूढ़ा व्यक्ति, तो यहां पे बुढ़ापा। सुनार, सोना धन आर, सुनार। सामाजिक, समाज धन इक। यादव, यदु धन अ। चचेरा, चाचा धन एरा। इन सब में कौन सा प्रत्यय है? ध्यान रखें, तद्धित प्रत्यय है। तो एक तो हो गया आपका कृत और एक हो गया आपका तद्धित प्रत्यय। आ गई बात समझ में? ठीक है, तो पहला प्रश्न यहां से सिंपल प्रश्न बनता है, निम्न में से किसमें तद्धित प्रत्यय नहीं है? तो वहां वो क्या करेगा? जैसे लिख दिया मानवता, बुढ़ापा, सुनार, बनावट, तो बनावट में नहीं है, बनावट में कृत है। कहने का मतलब है कोई भी शब्द जब आपके सामने आए तो आपको यह पता चल जाना चाहिए कि इसमें कृत प्रत्यय है, इसमें तद्धित प्रत्यय है। क्यों? क्योंकि कृत प्रत्यय किसके साथ जुड़ेगा? क्रिया, और तद्धित प्रत्यय किसके साथ जुड़ेगा? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण। आ गई बात समझ में? ठीक है, आगे चलें। अब ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब प्रत्यय जुड़ता है तो कुछ वर्णों में, कुछ स्वरों में परिवर्तन होता है, और वो परिवर्तन कैसे होता है, वो नियम थोड़े से हमें याद रखने पड़ेंगे और यहां से प्रश्न भी पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए। प्रत्यय जुड़ने पर पहले स्वर में परिवर्तन होता है। देखो, कोई भी प्रत्यय जुड़ता है ना, तो पहले स्वर में क्या होता है? पहले स्वर में परिवर्तन होता है। प्रत्यय जुड़ने पर पहले स्वर में परिवर्तन। अब कौन कौन से प्रत्यय, वो फिक्स है, ध्यान रखें। एक तो है अ प्रत्यय अगर किसी भी शब्द में जुड़ेगा तो पहले स्वर में परिवर्तन होगा। एक है य, एक है ए, एक है इक, एक है अयन, एक है आयन, एक है ई। और भी दो चार प्रत्यय हो सकते हैं। ये प्रत्यय जब भी किसी शब्द में जुड़ते हैं तो पहले स्वर में परिवर्तन होता है। जैसे कोई भी शब्द है, उसका पहला स्वर अगर अ है तो ध्यान रखें वो बदल जाता है आ में। ये प्रत्यय जब भी जुड़ते हैं, अगर पहला स्वर क्या है? अ है, वो किस में बदल जाएगा? आ में बदल जाएगा। ठीक है, फिर अगर पहला स्वर ई, और ए है, ये बदल जाएगा ऐ में। ध्यान रहे, अगर पहला स्वर ऊ, ओ है, ये बदल जाएगा औ में। और अगर पहला स्वर री है, ये बदल जाएगा आर में। ये नियम आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट नियम है, प्रश्न आते हैं, ये चीज ध्यान रखें। किसी भी शब्द में जुड़ते हैं ये सातों प्रत्यय, तो उस शब्द के पहले स्वर में निम्न परिवर्तन होगा। क्या परिवर्तन होगा? पहला स्वर अगर अ है, वो किस में बदलेगा? आ में बदलेगा। ध्यान रहे, अगर पहला स्वर ई, या ए है, वो किस में बदलेगा? ऐ में बदलेगा। ध्यान रहे, अगर पहला स्वर ऊ, ओ है, वो किस में बदलेगा? औ में बदलेगा। और अगर पहला स्वर री है, वो किस में बदलेगा? आर में बदलेगा। ये चीज ध्यान रख लेना। आ गई बात समझ में? अब इनको अपन समझते हैं कि किस प्रकार से
जो पहला स्वर है वो बदलता है। पहला स्वर का मतलब क्या होता है? जैसे कई शब्द ऐसे होते हैं, जैसे एक शब्द है स्वस्थ, स्वस्थ है। अब देखो इसमें जो ये पहला वर्ण यहां पे आ रहा है, इसमें स्वर नहीं है, तो इसका मतलब परिवर्तन यहां होगा। जब भी जैसे इसमें यह प्रत्यय जुड़ता है तो यहां पे शब्द बन जाता है स्वास्थ्य। तो यहां पे देखो पहला स्वर, ये पहला स्वर यहां है, अ है, और ये अ किस में बदल गया? आ में। यह प्रत्यय जब भी जुड़ता है उससे पहले जो भी स्वर होता है उसका भी लोप हो जाता है। जैसे इसमें अ था ना, उसका लोप हो गया, इसका मतलब थ आधा रह गया। ये भी आगे अपन पढ़ लेंगे। आगे ये नियम अच्छी तरह समझ लेना। चलिए अब देखिए, प्रथम स्वर अ होने पर आ में बदल जाता है। ये भी पढ़ा, कौन कौन से प्रत्यय हो गए? जैसे अ हो गया, जैसे य हो गया, ए हो गया, ठीक है, ई हो गया, इक हो गया, अयन हो गया, आयन हो गया। इसमें जब भी ये प्रत्यय किसी शब्द में जुड़ते हैं, अगर उसका पहला स्वर क्या आ रहा है? अ, वो किस में बदल जाएगा? आ। अब आप कहोगे गुरुजी पहला स्वर आ हो तो आ है, कोई दिक्कत नहीं है, फिर बदलने की जरूरत ही नहीं है। ये आ में बदलेगा, आ है तो आ है। ठीक है, देखिए मनु धन अ। अब एक चीज और मैं आपको समझाना चाहता हूं। देखो एक प्रत्यय होता है अ, बहुत महत्वपूर्ण है। अ प्रत्यय बहुत महत्वपूर्ण है। क्या होता है? जब भी किसी शब्द में अ प्रत्यय जुड़ रहा है और उससे पहले ऊ की मात्रा होती है, ध्यान रख लेना, उससे पहले किसकी मात्रा होती है? ऊ की मात्रा होती है। तो ध्यान रखें, ये ऊ जो है ना, ये ऊ बदल जाता है व में, और ये शब्द के अंत में आता है। आई बात समझ में? किस प्रकार से? जैसे शब्द है मनु, और मनु में प्रत्यय कौन सा जोड़ेंगे? अ। अब यहां पे देखना, पहला क्या होगा? जैसे अ प्रत्यय जब भी जुड़ता है तो यहां पे पहले स्वर में परिवर्तन होगा। अब आप देखिए पहला स्वर क्या है? पहला स्वर है अ, तो अ किस में बदल जाएगा? अ बदल जाएगा आ में। ये तो हो गया मां। अब जब अ जुड़ता है और लास्ट में ऊ है, तो ध्यान रख लेना, ये जो न है इसमें तो अ जुड़ के न का न आ गया, और ऊ किस में बदल जाता है? व में, और ये अंत में आ जाता है। शब्द क्या बन गया? मानव। मानव शब्द में देखो लास्ट में दिख क्या रहा है? व, लेकिन आपसे पूछ ले मानव में प्रत्यय कौन सा है? अ। मानव कैसे बना है? मानव बना है मनु धन अ से। देखो वह लास्ट में कब आएगा? जब यहां पर ऊ आएगा। अगर ऊ नहीं है तो फिर वह नहीं आएगा, ध्यान रख लेना। ठीक है, चलिए अब यहां देखिए, मनु धन अ शब्द क्या बन गया? मानव। अभी बताया कैसे बना भाई? अ प्रत्यय जुड़ रहा है तो पहले स्वर में क्या हो जाएगा? परिवर्तन। तो म का क्या हो गया? मां। अब न जो है, न में अ जुड़ के न पूर्ण आ गया, और ये ऊ किस में बदल गया? व में, और ये अंत में आएगा। शब्द क्या हो गया? मानव। ठीक है, फिर देखिए दशरथ धन ई, यहां पे देखिए अ आ रहा है, अ के बाद में क्या, सॉरी यहां पे देखिए पहले स्वर में क्या आ रहा है? अ, और यहां पे देखिए अ है। तो हमेशा ध्यान रखें, जब भी कोई स्वर प्रत्यय के रूप में जुड़ता है तो अंत में जो स्वर है उसका लोप हो जाता है, यानी इस थ में से अ निकल जाएगा और उसमें ई जुड़ जाएगा। ठीक है, एक तो ये परिवर्तन। एक ई जुड़ता है तो पहले स्वर में भी परिवर्तन होता है, तो यहां पे अ का क्या हो जाएगा? आ हो जाएगा। यहां पे शब्द बनेगा दासरथी। सिंपल है। ई प्रत्यय जुड़ने से अ का हो गया तो दा, स का स आ गया, र का र आ गया। अब जब ई प्रत्यय जुड़ेगा तो हमेशा ध्यान रखें ई स्वर है, तो अंत में जो भी स्वर है उसका लोप हो जाएगा। शब्द क्या बन गया? दासरथी। अगली बात समझ में? फिर देखिए अदिति धन य। अब एक चीज दिमाग में फीड कर लेना, यह प्रत्यय जब भी किसी शब्द में जुड़ता है तो अब जैसे जो अंतिम वर्ण है उसमें अगर कोई स्वर है उसका लोप हो जाएगा। यानी देखो इसमें ई की मात्रा है,
ये हट जाएगी, त आधा ही रहेगा। पहला तो ये। दूसरा, यह जुड़ता है तो पहले स्वर में भी परिवर्तन होगा, तो अ का क्या हो गया, आ हो गया। दी का दी आ गया। यह जुड़ रहा है इसलिए इसमें से स्वर का क्या हो गया, लोप हो गया। शब्द क्या बन गया, आदित्य। एक नियम अच्छी तरह याद रखना, अगर किसी शब्द में यह प्रत्यय जुड़ता है तो हमेशा ध्यान रखना उससे पहले आधा वर्ण होगा। ये बात दिमाग में फीड कर लेना। अगर किसी शब्द में यह प्रत्यय जुड़ता है उससे पहले कैसा वर्ण होगा, उससे पहले आधा वर्ण होगा। ये ध्यान रखें, ठीक है। फिर देखिए, स्वस्थ धन य, स्वस्थ धन य। अब अपन ने क्या है, पहले स्वर में परिवर्तन, तो स में तो कोई स्वर है नहीं। फिर आप आओगे व पे, व में कौन सा स्वर है, अ का क्या हो जाएगा, आ। और यह प्रत्यय जुड़ रहा है तो थ भी कैसा आएगा, आधा। शब्द क्या बन गया, स्वास्थ्य। इस तरह से शब्द बनते हैं। आई बात समझ में। फिर देखिए, शरीर धन इक। देखो, इक प्रत्यय भी जब किसी में जुड़ता है तो पहले स्वर में परिवर्तन होता है। तो यहां जो अ है शरीर में, ये बदल जाएगा आ में, री का री आएगा। फिर देखो ये ई स्वर आ गया, तो इसका मतलब ये जो अंत में अ है इसका तो लोप हो जाएगा और इसमें ई की मात्रा लग जाएगी। शब्द क्या बन जाएगा, शारीरिक। क्या बनेगा, शारीरिक। ठीक है। फिर देखिए, मरुत। मरुत का मतलब होता है हवा, वायु, पवन। ठीक है। अब इसमें एक प्रत्यय लगाना है। अब यहां पे जब भी एक प्रत्यय जुड़ेगा, देखो पहला स्वर क्या है, अ, ये किस में बदलेगा, आ में। ठीक है। फिर एक प्रत्यय जुड़ रहा है, इसका मतलब यहां पर जो ये त में अ है इसका लोप हो जाएगा और इसमें मात्रा लग जाएगी किसकी, ई की। देखिए यहां एक प्रत्यय ये गलत आ गया है, मारुति में प्रत्यय जुड़ेगा ई, ये एक नहीं है। ठीक है। तो यहां पे मरुत धन ई होगा, ध्यान रख लेना। मरुत में ई प्रत्यय जुड़ता है, शब्द क्या बनता है, मारुति। मरुत कहते हैं पवन को, वायु को, और मारुति हनुमान जी का नाम है। आ गई बात समझ में। फिर देखिए, भरत में अप्रत्यय जब जुड़ता है, भरत, ठीक है, तो अप्रत्यय भी जुड़ेगा तो पहले वर्ण में क्या होगा, परिवर्तन होगा। अ का क्या हो जाएगा, आ। शब्द क्या बन जाएगा, भारत। अब आप कहोगे यहां तो वह नहीं बना, वह क्यों बनेगा, त में ऊ की मात्रा थोड़ी है, त में ऊ की मात्रा नहीं है ना, तो फिर क्या होगा, इस त में जो अ था उसका हो गया लोप। क्यों, क्योंकि ये स्वर है और इसमें जुड़ गया अ, शब्द बन गया भारत। भारत में अ प्रत्यय है। आ गई बात समझ में। फिर देखिए, यदु धन अ। अब यहां पे देखिए, यदु आ गया, अप्रत्यय जुड़ रहा है, ऊ है, इसका मतलब अंत में क्या आएगा, वो आएगा। अ जुड़ रहा है तो यहां पे अ का क्या हो जाएगा, आ, तो या। अब यहां पे अ जुड़ गया तो द का द और ऊ बदल गया व में, शब्द क्या बन गया, यादव। यादव कैसे बनता है, यदु धन अ से यादव बनता है। ये चीज ध्यान रख लेना। फिर देखिए, समाज धन इक। इक प्रत्यय जुड़ रहा है, यहां पे समाज में अ का स्वर है, अ किस में बदल जाएगा, आ में, और ज में जो अ है उसका लोप हो जाएगा और इसमें कौन सा स्वर जुड़ जाएगा, ई। शब्द क्या बन जाएगा, सामाजिक। शब्द जो बनेगा वो क्या बनेगा, सामाजिक। फिर देखिए, मधुर धन य। ध्यान रख लेना, यह प्रत्यय जुड़ रहा है, इसका मतलब पहले स्वर में परिवर्तन होगा। म में अ का स्वर है, ये हो गया आ, तो ये हो गया आ मां। फिर धू का धू आ जाएगा। अब देखो, र जब जुड़ता है, य जब जुड़ता है तो पहले लास्ट जो वर्ण रहता है य से पहले, उसमें से स्वर का लोप हो जाएगा, तो र में जो अ है उसका लोप हो जाएगा। और जैसे ही र में जो अ है उसका लोप होता है, र क्या करेगा, य के ऊपर रेफ के रूप में आएगा, शब्द हो जाएगा माधुर्य। एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कौन सी चीज है, देखिए, जैसे मैं यहां पे लिख रहा हूं दुर, ये र आधा आ गया। ठीक है। जैसे मैं यहां पे लिख रहा हूं निर, ये र आधा आ गया। ठीक है। लेकिन जैसे मैं लिख रहा हूं निर्जन, ये गलत है। क्यों गलत है, बता देता हूं। अगर आधा र है और उसके बाद में कोई वर्ण आ रहा है, आधे र के बाद कोई वर्ण आ रहा है, तो आधा र कभी ऐसे नहीं लिखा जाता है, ये पीछे वाले वर्ण के ऊपर रेफ के रूप में लग जाता है।
समझ में आई या नहीं आई? आधा र कभी बीच में नहीं लिखा जाएगा। अब यहां पे हमने क्यों लिखा है? क्योंकि देखो र के बाद में कोई वर्ण है क्या? नहीं है, तो फिर अपन क्या कर सकते हैं? निर क्यों लिखा? र के बाद में कोई वर्ण है क्या? नहीं है, हम क्या करें? आ गई बात समझ में? ठीक है, तो यहां पे इसलिए ये शब्द जो आपका बना ना माधुर्य, इसलिए बना है क्योंकि यह र में से स्वर का लोप हो गया तो र हो गया आधा, और आधे र के बाद यह जुड़ रहा है तो ये आधा र यहां पे आ गया रेफ के रूप में, शब्द बन गया माधुर्य। ठीक है, फिर देखिए गंगा धन एय, गंगा धन एय शब्द होता है गांगेय। देखो कैसे बना, गांगेय शब्द कैसे बना? गंगा, तो यहां पे देखो अ का स्वर है तो ये अ का तो हो गया आ। ठीक है, फिर यहां पे देखो आ की मात्रा है, इसका लोप होगा क्योंकि यहां पे देखो स्वर है ए, तो आ की मात्रा का लोप हो गया और इसमें ए की मात्रा लग गई, शब्द क्या बन गया? गांगेय। गंगा पुत्र भीष्म, उसको कहते हैं गांगे, गांगे यानी गंगा का पुत्र। फिर देखिए वत्स्य धन आयन, आयन शब्द भी जुड़ता है, पहले स्वर में परिवर्तन होगा, अ का हो जाएगा आ, शब्द बन गया वात्स्यायन। ठीक है, फिर देखिए अंजनी धन एय, यहां पे भी आप देखोगे ए जुड़ रहा है तो यहां अ का क्या हो जाएगा? आ, तो ये आन, ऊपर अनुस्वार है, ध्यान रखना ये अनुस्वार है यहां पे, ये देखो ये, तो यहां पे आन, ज का ज आ गया। अब देखो ए आ रहा है स्वर, तो इसमें से किसका लोप हो जाएगा? ई का लोप हो जाएगा, शब्द क्या बन गया? आंजनेय। शब्द क्या बन गया? आंजनेय। आ गई बात समझ में? यानी प्रथम स्वर अ होने पर किस में बदल जाता है? आ में बदल जाता है। क्लियर है? ये तो था आपका पहला नियम। फिर देखिए दूसरा, अगर प्रथम स्वर, ध्यान रहे, प्रथम स्वर ई, ई, ए होने पर आई में बदल जाता है। प्रथम स्वर अगर ई है तो भी आई में बदलेगा, अगर ई यानी दीर्घ ई है तो भी आई में बदलेगा, और अगर ए है तो भी किस में बदलेगा? आई में बदलेगा। ठीक है, देखिए ईश्वर, ईश्वर में यह प्रत्यय जोड़ना है, ईश्वर में कौन सा प्रत्यय जोड़ना है? यह प्रत्यय। तो मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि यह प्रत्यय जब जुड़ेगा तो यहां पे आ गया ई, ये किस में बदल जाएगा? ये बदल जाएगा आई में, तो ई के स्थान पे तो हो गया आई। फिर देखो स का स आता है, व का व आता है। अब जब यह जुड़ता है तो यहां जो ये अंतिम वर्ण है इसमें से स्वर का क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा, तो र कैसा रह गया? आधा, और आधा र कहां आएगा? य के ऊपर, शब्द क्या बन जाएगा? ऐश्वर्य। शब्द क्या बनेगा? ऐश्वर्य। आ गई बात समझ में? फिर देखिए इतिहास, इतिहास में एक प्रत्यय हमें जोड़ना है, तो जब इक जुड़ता है तो भी पहले स्वर में परिवर्तन है, और पहला स्वर क्या है? ई है, किस में बदल जाएगा? ऐ में बदल जाएगा। ठीक है, और शब्द क्या बन जाएगा? ऐतिहासिक। शब्द क्या बनेगा? ऐतिहासिक। ठीक है, फिर देखिए वेद धन इक, देखो पहला स्वर क्या आ गया? ए, और ए भी किस में बदलेगा? ए भी आई में बदलेगा। इसका मतलब व में किसकी मात्रा लगेगी? आई की मात्रा लगेगी, यानी दो मात्रा हो जाएगी, शब्द क्या बनेगा? वैदिक। शब्द जो बन जाएगा वो क्या बनेगा? वैदिक। फिर देखिए एक धन य, यहां पे देखो यह प्रत्यय जुड़ रहा है, ये ए आ रहा है, ए बदल जाएगा आई में, और जब भी यह प्रत्यय जुड़ता है अंतिम जो वर्ण है उसमें से स्वर का लोप हो जाता है, शब्द क्या बन जाएगा? शब्द बन जाएगा ऐक्य। आ रहा है समझ में? फिर देखिए नीति धन इक, शब्द क्या बनेगा? नैतिक। कैसे बना? देखो इक प्रत्यय जुड़ रहा है, यहां पे ई तो आ रहा है, और ई किस में बदलेगा? आई में, तो न में आई की मात्रा लग गई, ये नहीं। ठीक है, अब यहां पे इस ई का लोप हो गया, ये ई जुड़ गया, तो ती और क का क, नैतिक शब्द हो गया। फिर देखिए निराशा धन य, ई आ रहा है,
ई किस में बदलेगा? ऐ में। तो न में किसकी मात्रा लग जाएगी? ऐ की मात्रा। और जब भी यह जुड़ता है इसमें से आ स्वर का लोप हो जाएगा, स आधा हो जाएगा, शब्द क्या बन जाएगा? नैराश्य। निराशा से परिपूर्ण स्थिति, नैराश्य। ठीक है, आ गई बात समझ में? क्लियर है? आ गया दूसरा जो नियम है, प्रथम स्वर अगर ई, ए है तो किस में बदल जाएगा? ऐ में बदल जाएगा। क्लियर है? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब देखिए, अगर प्रथम स्वर उ और ओ होने पर औ में बदल जाता है। देखो, अगर पहला स्वर क्या है? प्रथम स्वर उ ओ होने पर औ में बदल जाता है। ध्यान रखें, उद्योग धन इक शब्द बन गया औद्योगिक। कैसे बना? यहां पे देखिए, पहला स्वर क्या आ रहा है? उ किस में बदलेगा? औ में। तो यहां पे शब्द क्या हो गया? औद्योगिक। क्लियर है? फिर देखिए, कुंती धन ए। देखो, पहला स्वर क्या आ रहा है? पहला स्वर आ रहा है उ किस में बदलेगा? औ में। अनुस्वार का अनुस्वार रहेगा, तो ये हो गया कौन। यहां पे देखो ई आ रहा है, ई का लोप होकर इसमें किसकी मात्रा लग जाएगी? ए की। शब्द क्या हो गया? कौन्ते। कुंती के जो पुत्र हैं उनको आप कह सकते हो कौन्ते। ठीक है, फिर देखिए, योग धन इक। यहां पे क्या आ रहा है? आप देखो, ओ आ रहा है, ओ किस में बदलेगा? औ में। और शब्द क्या हो गया? योगिक। शब्द जो हुआ है वो क्या हुआ है? योगिक। फिर देखिए, भूत धन इक। शब्द क्या हो गया? भौतिक। यहां पे देखिए, उ आ रहा है और उ किस में बदल जाएगा? औ में। शब्द क्या हो गया? भौतिक। फिर देखिए, कुशल धन अ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहां पे अप्रत्यय जुड़ रहा है, तो ये भी उ किस में बदलेगा? औ में। और यहां से अ का लोप होके वापस ये अ इसमें जुड़ जाएगा। शब्द क्या हो जाएगा? कौशल। एक चीज मैंने आपको बताई है, जब भी प्रत्यय जुड़ता है, स्वर है उसमें, तो जो अंतिम वर्ण है उसमें से स्वर का लोप हो जाएगा और ये स्वर इसमें जुड़ जाएगा। यहां संधि मत कर देना कि ल में अ है, ये अ है, अ और आ कौशला। गलत। प्रत्यय में अलग नियम लागू होते हैं। ठीक है ना, ये चीज ध्यान रखें। भूगोल धन इक। यहां पे देखिए, उ आ रहा है और यहां पर उ किस में बदलेगा? औ में। और यहां पे ल में से अ का लोप हो जाएगा और किसकी मात्रा लग जाएगी? ई की। शब्द क्या बन जाएगा? भौगोलिक। शब्द जो बनेगा वो क्या बनेगा? भौगोलिक। क्लियर है? कौन सा प्रत्यय जुड़ गया? प्रत्यय जुड़ गया इक। फिर देखिए, सुंदर, और सुंदर में कौन सा प्रत्यय जुड़ रहा है? यह प्रत्यय जुड़ रहा है। देखो, यह जुड़ता है तो पहले वर्ड में परिवर्तन है, उ का क्या हो जाएगा? औ हो जाएगा। उ का जो है वो क्या हो जाएगा? औ हो जाएगा। और यह प्रत्यय जुड़ रहा है, इसका मतलब र में से स्वर का क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। शब्द क्या बन जाएगा? सौंदर्य बन जाएगा। शब्द क्या बन जाएगा? सौंदर्य। फिर देखिए, सूरधन अ। जब भी अ प्रत्यय जुड़ता है, पहले वर्ण में परिवर्तन है, उ का क्या हो जाएगा? औ हो जाएगा। और अ प्रत्यय जुड़ रहा है तो इसमें से अ का लोप हो जाएगा, वापस ये अ जुड़ जाएगा। शब्द क्या हो जाएगा? सौर। जो सौर शब्द बनता है, सूर में अप्रत्यय से सौर शब्द बन जाता है, औ की मात्रा हो जाएगी। फिर देखिए, पुत्र में अप्रत्यय जोड़ने से, पुत्र में देखो यहां पे क्या आ रहा है? उ आ रहा है। उ किस में बदलेगा? औ में बदलेगा। तो यहां पे पुत्र में जब अप्रत्यय जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा? पौत्र बन जाएगा। ध्यान रहे, क्या बनेगा? पौत्र बनेगा। क्लियर है? आ गया समझ में तीसरा नियम? चौथा नियम देखिए, प्रथम स्वर री होने पर ये आर में बदल जाता है। जो री है ना वो आर में बदल जाता है, र आधा है, ये ध्यान रख लेना, ये आधा र बनेगा। ठीक है, तो यहां पे आप देखिए, बहुत अच्छे तरह से इसको समझ लेना। जैसे गृहस्थ शब्द है और उसमें यह प्रत्यय जुड़ रहा है, गृहस्थ में यह प्रत्यय जुड़ रहा है। अब यहां पे आप देखिए, ये कौन सा वर्ण आ रहा है? री आ रहा है। ठीक है, प्रत्यय कौन सा जुड़ रहा है? य। री किस में बदलेगा? री बदलेगा आर में। ठीक है, तो अब ये इस तरह से हो जाएगा। देखो, ग आधा हो गया और री निकल के वो किस में बदल गया? आर में। और फिर पीछे क्या आ गया? हस्त।
समझ में आई बात? क्योंकि देखो री से हटेगा तभी तो बदलेगा ना। री यहां से हटा तो ग आधा हो गया, क्योंकि इसमें से स्वर का लोप हो गया। अब ये री किस में बदल गया? आर में बदल गया। अब वापस इसको आप जोड़ दो तो ग में किसकी मात्रा लग जाएगी? आ की मात्रा। ये लीजिए, ये जो र है कहां जाएगा? अपने पीछे वाले वर्ण के ऊपर, ये लीजिए। फिर स आधा, फिर यह प्रत्यय जुड़ रहा है तो थ भी क्या आ जाएगा? आधा। और शब्द क्या बन गया? गार्हस्थ्य। शब्द क्या बन जाएगा? गार्हस्थ्य। आई बात समझ में? भाई यह जुड़ रहा है तो थ में से भी स्वर का लोप हो जाएगा, थ आधा आ जाएगा, शब्द क्या बन जाएगा? गार्हस्थ्य। फिर देखिए पृथक धन य, पृथक धन य देखिए, यहां पे आप वही स्थिति है जैसे ये पृथक लिखा हुआ है। अब आप क्या कर सकते हो? प आधा हो गया, फिर ये आ गया री, ठीक है, फिर ये आ गया थक। अब इसमें प्रत्यय कौन सा जुड़ रहा है? यह जुड़ रहा है। अब आप क्या करोगे? ये री किस में बदल गया? री बदल गया आर में। अब इसको वापस जोड़ दो, प में किसकी मात्रा लग जाएगी? आ की, ये लीजिए, ठीक है। र कहां जाएगा? थ के ऊपर, ये लीजिए। यह जुड़ रहा है तो क कैसा हो जाएगा? आधा। शब्द क्या बन गया? पार्थक्य। शब्द क्या बन गया? पार्थक्य। फिर देखिए पृथा धन अ, पृथा धन अ, ठीक है। अब यहां पे भी आप देखिए री किस में बदलेगा? आर में। और थ में किसकी मात्रा लगेगी? शब्द क्या हो गया? पार्थ। पृथा कुंती का नाम है, पार्थ कुंती के संतान को पार्थ कहा गया। चाहे अर्जुन के लिए वैसे ये रूढ़ होता है, बाकी युधिष्ठिर हो, भीम हो, उन सबको आप क्या कह सकते हो? पार्थ कह सकते हो। आ गई बात समझ में? तो ये प्रत्यय के कुछ नियम थे, इनका आपको थोड़ा सा एक दो बार आप अभ्यास करना, आराम से आपके समझ में आ जाएगा। क्लियर है? मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इस चैनल के माध्यम से अच्छा कंटेंट आप तक पहुंचाना मेरा उद्देश्य है। ध्यान रख लेना, हिंदी विषय को लेकर बहुत गहन तैयारी मैंने की थी और उसका पूरा का पूरा लाभ आप लोगों तक मुझे पहुंचाना है। आ गई बात समझ में? ठीक है ना? आप बस एक ही काम आपको करना है, आप इस चैनल से जुड़े रहें। आगे जाके बहुत अलग अलग हिंदी विषय में जो भी चीजें हैं, मैं बहुत इस पे काम करना चाहता हूं, बहुत सारी चीजें आप तक पहुंचाना चाहता हूं। हर चाहे चतुर श्रेणी से लगा करके और व्याख्याता और कॉलेज लेक्चरर तक हिंदी को कैसे मैं आप तक पहुंचाऊं, मैं वो काम करना चाहता हूं। ध्यान रख लेना। तो इसमें हर बच्चे के लिए जो हिंदी विषय में पढ़ना चाहता है, 9 से लेके 12 तक जो बच्चे बोर्ड आरबीएससी जो पाठ्यक्रम पढ़ रहे हैं, उन बच्चों को भी कैसे अपन एक अच्छी हिंदी दे सकें, ताकि वो हिंदी भाषा को बहुत अच्छे तरह से समझ सकें, उसके बारे में सोच सकें। सिर्फ रटना नहीं है, आराम से एक एक चीजों का अभ्यास करके उनको समझना है। बार बार चीजें जब पढ़ोगे ना, अपने आप याद हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। अभ्यास आपको निरंतर करना है, आपको लगातार कंपटीशन में बने रहना है और अपनी तैयारी बीच में रोकनी नहीं है। आपको 100% सफलता मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। धीरे धीरे कोई चीज जो है परिवर्तन होता है, परिवर्तन अचानक से नहीं आ जाता है। आपको उसके लिए निरंतर निरंतर धैर्य के साथ प्रयास करते रहना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।